इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया है। आईसीसी के अरेस्ट वारंट के बाद रूस का काउंटर एक्शन। रूस ने मॉस्को से हटाए सभी देशों के फ्लैग। देखिए, ये यहां पर सभी देशों के फ्लैग हुआ करते थे, रूस ने अब सारे फ्लैग हटा दिए। मॉस्को के स्क्वायर ऑफ यूरोप से हटाए गए पश्चिमी देशों के झंडे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट पर पुतिन का यह जवाब है। जल्दी से एक खबर और देख लीजिए, फिर मैं मनीष के पास जाऊंगा। पुतिन के खिलाफ क्रेमलिन में नाराजगी की खबर सामने आ रही है। तो क्या पुतिन के खिलाफ उनके देश में ही नाराजगी है? पुतिन के विकल्प पर चर्चा हो रही है, ऐसी जानकारी आ रही है। और यह जानकारी किसने दी है? यूक्रेनी इंटेलिजेंस के अधिकारी ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि जंग में भारी नुकसान से पुतिन के कई करीबी ही निराश हैं। पुतिन से क्या निराश है क्रेमलिन? क्या पुतिन के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ रहा है? अभी उसी से पूछेंगे जो पुतिन के देश से वापस आया है। रूस पर बढ़ रहे असंतोष की वजह से क्रेमलिन पुतिन का विकल्प ढूंढ रहा है, यह जानकारी यूक्रेन दे रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी का यह दावा है, जंग में भीषण नुकसान से पुतिन के कई करीबी निराश हो चुके हैं। पुतिन के उत्तराधिकारी की तलाश जारी है और यह काम खुद क्रेमलिन कर रहा है। रूस में जंग से हताश और निराश बड़े अधिकारी पुतिन से दूरी बना रहे हैं। आर्थिक नुकसान के अलावा रूस के 1,60,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। मनीष, समय कम है, लेकिन आपका फीडबैक यहां पर बहुत जरूरी है, आपका यहां पर इनपुट बहुत जरूरी है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? देखिए गौरव, मुझे लगता है कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस को यह पता करना चाहिए कि उनके राष्ट्रपति जेलेंस्की कितने दिन तक गद्दी पर रहेंगे, आने वाले दिनों में उनको कितने दिन तक रहने दिया जाएगा, बजाय इसके कि पुतिन का विकल्प क्या होगा। मुझे लगता है आज की तारीख में शायद रूस अकेला ऐसा देश है जो कह सकता है कि 21वीं शताब्दी में उसने अपनी टेरिटरी का विस्तार किया। और नहीं मनीष, मैं क्योंकि समय कम है, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप शायद भारत के सब पहले जर्नलिस्ट हैं, इकलौते जर्नलिस्ट हैं जिसने इस वॉर के दौरान सबसे ज्यादा मॉस्को में समय बिताया है। क्या मॉस्को में या क्रेमलिन में या जो उनका बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें पुतिन को लेकर कोई असंतोष दिखा आपको? देखिए, ऐसा नहीं है कि सब पुतिन को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यह भी बात सही है कि समय के साथ उनकी भी राय बदली है। जो लोग अप्रैल मई के महीने में कहते थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो बाइडेन और अमेरिका के खुलकर आने के बाद वही लोग कहने लगे कि ये रूस के लिए अस्तित्व का सवाल है। और ऐसी स्थिति में पुतिन के पीछे समर्थन पहले की तुलना में 1 साल बाद ज्यादा बढ़ा है। अगर आप कहें कि जब शुरू हुआ था जंग और आज की तारीख में पुतिन ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। ठीक है, चलिए, आपने बड़े कम शब्दों में बड़े अच्छे से बता दिया कि वहां पर पुतिन की क्या इस वक्त रेपो